क्या कहेंगे? जीतन मांझी जी को आरक्षण छोड़ना चाहिए। उनसे समर्थ बिहार में कोई मुसहर भुइयाँ नहीं है। जिस परिवार में एक सांसद, 2 मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य सरकार में मंत्री, 2 विधायक, एक MLC हो, तो हमें लगता है कि सबसे पहले आरक्षण उनको छोड़ने को सकता है, क्योंकि उनके समधन भी बाराचट्टी से विधायक है, उनकी बहू इमामगंज से विधायक है, उनके पुत्र बिहार सरकार में मंत्री हैं और MLC हैं, और खुद वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और गया से सांसद हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जीतन राम मांझी जी को सबसे पहले आरक्षण छोड़ना चाहिए, और उनको अगली बार जब चुनाव हो, इस साल ही बिहार का विधानसभा चुनाव हो, तो उनको अपनी बहू को गया शहर से चुनाव लड़ाना चाहिए, अपने समधन को बगल में से घाटी है वहाँ से लड़ाना चाहिए, और खुद ही जब वो लोकसभा का चुनाव अगली बार होगा 2029 में, तो जीतन राम मांझी जी को भी बोध गया के बदले औरंगाबाद से लड़ना चाहिए। तब मुझे लगेगा कि सच में यहाँ के जो समृद्ध दलित हैं उनको आरक्षण छोड़ने को लेकर के कार्य करेंगे। हमको तो नहीं लगता है कि जीतन राम मांझी जी से ज़्यादा समृद्ध बिहार में दूसरा कोई मुसहर समाज का लोग होगा। तो सबसे पहले जीतन राम मांझी जी आरक्षण, फिर दूसरों को क्या। लेकिन अभी सबसे ज्यादा लाभ तो वही लोग ले रहे हैं, और फिर भी आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है? जैसे कि रामविलास पासवान जी का परिवार हो, जीतन राम मांझी जी का परिवार हो, बड़े बड़े जो भी चेहरा हो वही तो लाभ ले रहे हैं। और वहाँ से कैसे सीधे पुल क्रॉस करते हुए विधानसभा होते हुए इस पुल पर चढ़ जाना है, हेलो, और उस पुल पे सीधे आ जाना है, यहाँ उतरेंगे। ये कह रहे हैं ना कि वो पुल क्रॉस करते हुए राजनीतिक लाभ ये लोग तो वर्षों से लेते आ रहे हैं। बिहार सरकार में आरक्षण का लाभ लेकर के वर्षों तक जीतन राम मांझी बिहार सरकार में मंत्री बने रहे, फिर मुख्यमंत्री बन गए, अब केंद्रीय मंत्री बन गए। तो ये आरक्षण का लगातार लाभ जीतन राम मांझी जी ले रहे हैं, चल रहे रामविलास पासवान जी के परिवार के लोग ले रहे हैं। मेरा सवाल है, रामविलास पासवान जी के परिवार में उनके तीनों भाई सांसद हो जाते हैं, मंत्री हो जाते हैं, उनके पुत्र सांसद हो जाते हैं, उनके भतीजे सांसद हो जाते हैं। इतना समृद्ध परिवार कौन सा है बिहार में, बताइए? कोई दूसरा दुसाल शबाब धोबी पासी मुसहर भुइयाँ के घर में तो 5-5 MP पैदा नहीं लिए, किसी के यहाँ 2-2 केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री पैदा नहीं लिए। तो सबसे पहले ऐसे परिवार जो लोग अपने परिवार में सिर्फ और सिर्फ राजनीति को कैद करके रखना चाहते हैं, इन लोगों को आरक्षण छोड़ने को सकता है, न कि यहाँ के आम दलितों को, पिछड़ों को बोलने का कि आप आरक्षण छोड़ें। 2025 में अभी चुनाव भी होने को है, और अभी चिराग पासवान जी कह रहे हैं जो हमें प्रदेश याद आ रहा है और प्रदेश बुला रहा है। क्यों प्रदेश बुला रहा है? वो लंदन से MP हैं क्या? 11 साल में लंदन से MP हैं कि बिहार से MP? 11 साल में तो जब उनको बिहार नहीं याद आया, तो अभी जब 25 में फिर चुनाव होने वाला तो बिहार याद आ रहा है। ये पैसरेबाजी किसी और को समझाइएगा। चिराग पासवान जी, हम लोग बड़ा आदर करते हैं, आप बड़े भाई के समान हैं और बहुत अच्छा एक्टिंग भी करते हैं। हम लोग आपका मूवी देखे थे, उसमें 2-4 गाना भी बहुत अच्छा खूब वायरल हुआ था। आपका एक्टिंग भी हम लोग देखे थे। तो जितना बढ़िया एक्टिंग करते हैं वो एक्टिंग तक ठीक है। क्या लग रहा है जो मूवी फ्लॉप हुआ, इनका राजनीति भी फ्लॉप होगा? राजनीति इनका भाजपा फ्लॉप कराएगा, ये दूसरा कोई नहीं कराएगा। इनका राजनीति भाजपा फ्लॉप कराएगा। आप देखिए, समय है, देखते रहिए। भाजपा ने जिसके साथ गठबंधन किया उसको ही कमज़ोर किया है और उसको ही बर्बाद भी किया। पूरे देश में उदाहरण पड़ा हुआ है, आप उठा करके देख लीजिए। जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक, और उत्तर प्रदेश हो या फिर झारखंड हो, कोई भी राज्य हो, जिसके साथ भाजपा गठबंधन में गई क्षेत्रीय दल के साथ, उसको बर्बाद करके छोड़। तो अभी थोड़ा बहुत इनमें तड़क भड़क बचा हुआ है, इसलिए भाजपा इनको आगे कर रही है। और बिहार में अभी तक RSS ने अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाया, भाजपा अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। इसलिए भाजपा भी चाह रही है इन लोगों के द्वारा पैतरेबाजी करवा करके बिहार में इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाना। इसलिए इन लोगों से पैतरा करवा रही है, ताकि ये जो दलितों का वोट है, जो संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे, बाबा साहब का अपमान के नाम पे, दलितों के ऊपर हो रहे शोषण जुल्म अत्याचार के नाम पे जो वोट इन नेताओं से छिटक रहा है, इनके विरोध में जो समाज खड़ा हो गया है, इस वजह से भाजपा इन लोगों के द्वारा नौटंकी करा रही है कि बिहार बुला रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री हम बनने वाले हैं। इसलिए ये लोग पैतरेबाजी करके सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को ठगेंगे। हम पूछना चाहते हैं कि 11 वर्षों से आप केंद्र सरकार में मंत्री, आपको बिहार याद नहीं आया? बिहार में आपने जो बिहार फर्स्ट
फर्स्ट का विजन लिया था, आप उसके जो संकल्प थे वो याद नहीं आया, उसको आपने बिहार सरकार में लागू नहीं कराया। बिहार के पसवानों को आपने ठगने का काम किया, चौकीदारी के मुद्दे पे इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कई लोग लाठी खाए, उस मामले पे चौकीदारों को तो आप हक दिला नहीं पाए। आप मोकामा चाराडी में जो मेला लगता है वहाँ पे वो आने जाने का रास्ता तो बनवा नहीं पाए, वहाँ पे भव्य मंदिर नहीं बनवा पाए, वहाँ पे सुचारू रूप से चापाकल पानी पीने की व्यवस्था नहीं करा पाए, वहाँ पे हजारों लोग के सर ढकने के लिए छत नहीं है, उसकी व्यवस्था तो करा नहीं पाए। तो फिर आप क्या बिहार की बात करें? दलित के लिए कुछ नहीं किए, दलित के लिए ही नहीं पूरे बिहार के लिए वो कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपना पॉकेट भरने से, अपना परिवार को आगे बढ़ाने के अलावा। बताइए चिराग पासवान जी ने बिहार में कोई ऐसा काम किया जो आपको याद हो? बताइए कोई काम है जो पूरे बिहार के लोगों को उन्होंने किया है जो याद हो? बताइए कोई एक काम। आप जब पत्रकार होकर के नहीं बता पा रहे हैं तो आम जनता फिर क्या ही बता पाएंगे? हम लोग तो खोजबीन करते रहते हैं, सर्च रिसर्च करते रहते हैं। तो चिराग पासवान जी का एक काम बताने लायक नहीं है जो पूरे बिहार की जनता याद रहे। उनका एक काम याद है चिराग पासवान जी का कि वो आते हैं, ड्रामा करते हैं, रोते हैं माँ के नाम पे, कभी पिता के नाम पे, कभी कहते हैं शेर का बच्चा है, कभी कहते हैं मोदी जी के हम हनुमान हैं। यही सब तो बिहार की जनता को याद है। इसके अलावा कोई एक बात बता दीजिए कि उन्होंने बिहार के जो बीपीएससी के छात्र यहाँ लाठी से कूटे जा रहे थे गांधी मैदान के आसपास, तो उनके लिए उन्होंने खड़ा होकर के उन छात्रों के दुख दर्द को निराकरण कर दिया। फोटो खिंचाने के लिए कोई कुछ भी आकर के छात्रों के बीच खड़ा हो जाए, नौजवानों के बीच खड़ा हो जाए, चौकीदारों के साथ खड़ा हो जाए, उनके प्रतिनिधि मंडल बन करके मिल ले, लेकिन उनका निराकरण, उनके समस्याओं का समाधान आप कहाँ करा पाए? बताइए। बीपीएससी का परीक्षा रद्द हुआ? नहीं हुआ। रिजल्ट जारी हो गया, फिर मेंस होने वाला है। तो बिहार के छात्रों के खड़े में नहीं नजर आते हैं, पसवानों के चौकीदारी के मामले पे नहीं नजर आते हैं, किसी मामले पे नजर नहीं आते हैं। कोई एक मुद्दा बिहार की जनता से पूछिए ना। बिहार में एक और नया मुद्दा है कि आप जय भीम बोलने पर बिहार में लोगों को हत्या कराया जा रहा है और लोगों को हत्या कर दिया, इस पर आपका क्या? देखिए, इस पे हम यही कहेंगे कि जातिवादी मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं उनको अपने विचार में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नहीं तो जय भीम बोलने वाले लोग इतने हैं, तुम आज एक जय भीम बोलने वाले की हत्या कर रहे हो। आने वाले 5 से 10 वर्षों में हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जो लोग आज जय श्री राम कह रहे हैं ना, उनको भी हम सब लोग जय भीम कहने को मजबूर कर दें। ठीक है। और देखिएगा, इस देश में अम्बेडकर जयंती जितना भव्य रूप से मनाया जाएगा देश और दुनिया में, उतना भव्य रूप से किसी और महापुरुष का, किसी और देवी देवता का भी जयंती नहीं मनाया जाएगा। आने वाले 5 से 10 वर्षों में देखिए, ये 2025 में अभी आपने देखा होगा कोई गांव, कोई टोला बाकी नहीं जहाँ पर अम्बेडकर जयंती नहीं मनाया गया। उसी प्रकार से ये दिन पर दिन बढ़ते जाएगा और जय भीम कहने वालों की संख्या आज भी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। आप दावा हम करते हैं, इस पर आप सर्वे करा लीजिए, केंद्र सरकार भी सर्वे करा ले कि जय भीम कहने वाले लोग ज़्यादा हैं, कोई और नारा लगाने वाले लोग। जय भीम, जय श्री राम। तो जो मेरे बात नहीं है। हमारे अवधेश भाई की जो हत्या सीतामढ़ी में की गई, उस पर मैंने खुद ही संज्ञान लेकर हमारे टीम के लोग भी वहाँ गए थे और उन लोगों ने परिवार के लोगों से मुलाकात किया और हम सब लोग उस मामले को देख रहे हैं और 7 दिनों का अल्टीमेटम हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को, सीतामढ़ी पुलिस को दिया है। अगर 7 दिनों में अवधेश पासवान के हत्यारे जो भी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, जो घटना में संलिप्त लोग हैं, तो 7 दिन के बाद सीतामढ़ी जिला मुख्यालय पे वहाँ पे एक विराट प्रदर्शन होगा और वहाँ के डीएम और एसपी का घेराव करके उनसे आप जाएंगे आंदोलन करने? बिल्कुल जाएंगे। सीतामढ़ी हम पहुँचेंगे। 7 दिन का हमने समय दिया है। आज 21 तारीख है, 27 तारीख तक वेट कर लीजिए। 27 तारीख के बाद सीतामढ़ी में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। आप देखिए कि जय भीम का एक झंडा, बाबा साहब का झंडा जो है औरंगाबाद में वायरल हुआ कि एक वीडियो बना करके व्यक्ति गाली दे रहा था और अपने पैरों के तले बाबा साहब का झंडा को वो कुचल रहा था। वहाँ पे भीम आर्मी की टीम के जैसे ही संज्ञान में आया, मैंने वीडियो देखा, अपनी टीम के लोगों को बात किया और जैसे ही वहाँ पे भीम आर्मी के लोग गए, वहीं राजपूत समाज का युवक जो पैरों तले झंडा को कुचल रहा था, हाथ में लेकर के जय भीम कर रहा था, बाबा साहब अमर रहे कह रहा था। तो ये भीम आर्मी का ताकत है। हमारा झंडा डंडा दोनों मजबूत है। हम बस मजबूर हैं कि संवैधानिक रास्ते पे। जिस दिन हम लोगों को उधम सिंह बनने पे, बाबा चौहरमल बनने पे, भीमा कोरेगांव का इतिहास दोहराने पे आना पड़ा, तो फिर हम बता देते हैं जातिवादी, सामंतवादी, मनुवादियों को महंगा पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का हिंसा हो, लेकिन अगर आप बार बार हमें भड़काने का प्रयास करेंगे
तो फिर उसका पलटवार होगा और पलट करके जवाब मिलेगा। जय भोलेनाथ की। अच्छा, बाबा साहब के मूर्तियों से इतना क्यों नफरत है? जो औरंगाबाद में अभी हाल फिलहाल में 15 तारीख के एक न्यूज वायरल हो रहा है और देखे हैं न्यूज में जो सच्चाई है, बाबा साहब के उंगलियां तोड़ दिया हुआ है, चश्मा तोड़ दिया हुआ है। क्यों इतना उनके मतलब स्टैचू से नफरत है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक विचार है। वो खुद भी कहते थे कि मुझे पूजने की आवश्यकता नहीं है, मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। तो बाबा साहब की तस्वीरें देख करके लोग जग न जाएं, लोग पढ़ने न लगे, इसलिए जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं उनकी मूर्तियों को अक्सर तोड़ते हैं। लेकिन आप बताइए ना, बाबा साहब की मूर्तियों को इतना तोड़ा जाता है, लेकिन आप बताइए कि बाबा साहब का विचार कमजोर हुआ? जो भाजपा, जो आरएसएस बाबा साहब का नाम नहीं लेता था, आज से 2014 के पहले मैं किसी भाजपा मुख्यालय पर अम्बेडकर जयंती मनाते हुए मैंने नहीं देखा। लेकिन आप देखिए कि बाबा साहब का विचार इतना प्रासंगिक हो गया और उनके मानने वाले लोगों ने इतना उनके विचार को लेकर के विचार विमर्श किया, चर्चा किया कि आज भाजपा और आरएसएस जैसे लोग और जो जातिवादी मानसिकता के लोग अम्बेडकर का नाम नहीं लेना चाहते थे, वो लोग भी आज जय भीम कहते हैं और अम्बेडकर जयंती को उनके सामने सर झुकाने का काम करते हैं। तो ये ताकत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है और उनकी मूर्ति को तोड़ करके उनके विचारों को कोई नहीं तोड़ सकता है, ना उनको मार सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे और हमेशा जिंदा रहेंगे, और जब तक उनके मानने वाले लोग हैं उनके कथन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, और ना उनके संविधान को कोई आंख दिखा करके उनके आंख लाने का काम कर सकता है। अभी हमारे साथ थे नीम आर्मी के